दोस्तों चतरा जिला बालिका आवासीय विद्यालय में आपके टीचर और यहाँ पे स्टाफ, अकाउंटेंट, रसोइया, ठीक है, बहुत सारे पदों पे भर्ती आई है। ठीक है, तो केवल और केवल टीचर पे नहीं, स्टाफ, रसोइया, आदेशपाल, पूर्णकालिक लेखक, ठीक है, शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो बहुत सारे पोस्ट हैं। सबको जानेंगे, 10th 12th सबको लिया जाएगा। और दूसरी पोस्ट जो है उसको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आऊँगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये मोबाइल पे काम करना मुझे अच्छा लगता है यार, सिस्टम पे काम करना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मतलब क्या बताएं, इसमें थोड़ा सा हमको आजबाज टाइप से लगता है। तो चलिए देख लेते हैं। आ गया, देखिए पहले इसको बता देते हैं तुरंत 1 मिनट में, उसके बाद उस पर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेडिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और इसमें आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, टोटल 2 गो। ठीक है, और मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है 2 गो, जिसमें आपका बैचलर इन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी किसी भी एक में अगर आप हैं और कंप्यूटर नॉलेज है आपको, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए, 21,000 सैलरी मिलेगा। और बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का कोर्स किए हैं, ठीक है, या फिर बैचलर या डिप्लोमा है फार्मेसी में, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट पे 15,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, और जनरल से सीट देख लीजिएगा आप लोग। 18 तारीख है आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का, 18 अक्टूबर 2023। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे पूरा का पूरा रीड करना होगा। 21 साल कम से कम उम्र, मैक्सिमम 35 साल है। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह का 10th बोर्ड 12th के आधार पे लिया जाएगा। एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, इंटरव्यू होगा छोटा सा एक, जो कि 15 नंबर का होगा। ठीक है, और ये फॉर्म आपको सबमिट करके भेजना होगा। बाकी डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपना बालिका आवासीय विद्यालय चतरा के बारे में। ठीक है, ये भी चतरा का ही है, ये भी आपका चतरा का ही है। देखिए चतरा जिला लिखा है, ग्रामीण स्वास्थ्य चतरा, झारखंड। ठीक है, और झारखंड के 24 जिले के लोग अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के किसी भी ज़िले में कभी भी फॉर्म आता है तो 24 जिले के लोग एलिजिबल होते हैं उस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म में नहीं भर पाते हैं, जैसे कि होमगार्ड वगैरह होता है, लेकिन इसमें 24 जिले के लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे यही होता है, मोबाइल होता है ना, तो मैं अभी बहुत फास्ट काम कर रहा है इसमें। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया गया है। 10 तारीख से फॉर्म भरा रहा है आपका, और लास्ट डेट कब है तो 30 तारीख है। 30 अक्टूबर तक यहाँ पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो बोला गया है कि अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए 30 तारीख तक निबंधित डाक, यानी कि स्पीड पोस्ट के थ्रू दोस्तों आपको इस फॉर्म को भरना होगा। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो 30 तारीख, किस महीने की 30 तारीख लास्ट डेट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो टीचर की वैकेंसी है, पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका। ठीक है, शिक्षक दे दिया है, शिक्षक, 1 मिनट मुझे अच्छे से देखने दीजिए, आँख को मसल के। दोस्तों यहाँ पे टीचर भी भर सकते हैं, मतलब बॉयज़ कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बालिका आवासीय विद्यालय नहीं है। ठीक है, ये आवासीय विद्यालय है, मतलब यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षक और शिक्षिका दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हिंदी भाषा में एगो सीट है। ठीक है, जनरल कोटा से, सब जनरल कोटा से ही सीट है, ये जिसमें ज़्यादा है उसमें फिर बोला गया है। फिर आपका इंग्लिश से एगो सीट है। ठीक है, गणित से एगो सीट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो देख लीजिए, आपका बायोलॉजी से एगो सीट है। ठीक है, फिर आपका मैथ से एगो सीट है। पीसीएम पीसीबी, पीसीएम से एगो सीट है, पीसीबी से एगो सीट है। नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस में एगो सीट, शारीरिक शिक्षा में एगो सीट, कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षा का कंप्यूटर में एगो सीट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो अकाउंटेंट की एगो वैकेंसी है यहाँ पे। फिर है आपका स्पोर्ट स्टाफ, जिसको आदेश पाल एवं रात्रि प्रहरी बोल सकते हैं, इसमें 2 गो सीट है, एगो जनरल से, एगो BC1 से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्य रसोइया, ठीक है, यानी कि मेन कुक, इसमें एगो सीट है। सहायक रसोइया में 3 गो सीट है। कुल मिला के यहाँ पे आपके टोटल 15 सीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्म बोला गया है कि ऑफलाइन भरना होगा। इसका फॉर्मेट मैं अभी दे दूंगा। साधारण डाक से आवेदन भेजने पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। सैलरी वगैरह जान लेते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सैलरी आपको बोला गया है कि शिक्षिकाओं का
चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रुपये 15,840 प्रतिमाह दे होगा। यहाँ पे शिक्षिकाओं बोल रहा है यार, मतलब ये बालिका आवास विद्यालय का फॉर्मेट लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका दोनों को फॉर्म जब भर सकता है तो यहाँ पे ये शिक्षक और शिक्षिका देना चाहिए था, ये गलत इन्होंने लिखा है, ठीक है। 15,840 रुपया है और प्रत्येक वर्ष आपका 250 रुपया वृद्धि किया जाएगा। जब आप 3 साल यहाँ पे काम कर लीजिएगा तो आपके सैलरी पे 50% अचानक बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कि 3 साल के बाद सैलरी 24,000 हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप 3 साल वहाँ पे काम करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप 1 2 3 4 5 6 के अंकित पदों के लिए, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। शैक्षणिक अर्हता तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षिका है, ठीक है, जैसे कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 6 तक, यानी कि यहाँ पे आपका कंप्यूटर टीचर तक, ठीक है, कंप्यूटर टीचर तक शारीरिक शिक्षा को अलग रखते हैं। बोला गया है कि 6 तक में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, और 7 नंबर में और 8 नंबर में, यानी कि 7 नंबर पूर्णकालिक शिक्षक है आपका, ठीक है, इसमें आपका क्या है, पूर्णकालिक शिक्षक का शारीरिक यानी कि पीटी टीचर, और 8 नंबर में है आपका अकाउंटेंट। तो सीरियल नंबर 7 और 8 में बोला गया है कि अंकित पद हेतु किसी विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और विकलांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को जो है आपको 45% है, फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है, आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। इसी के चक्कर में मनरेगा वाला फॉर्म बहुत लोगों का छूट गया, फिर पता चला बाद में कि एग्ज़ाम हो रहा है ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, 45% तक वाले भी भर सक पाएंगे। आगे बोला गया है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए सामान्य न्यूनतम अर्हता, तो जो लोग कंप्यूटर टीचर हैं उनमें बोला गया है कि या तो आप बीसीए किए हों या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हों, ठीक है, बीसीए या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या फिर एनी ग्रेजुएशन डिग्री विथ 2 ईयर का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, फिर भी आप यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के रूप में फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और आपका बोला गया है कि आपका साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE से प्रमाणित होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 1 मिनट मुझे आराम से बैठने दीजिए। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट है कि आपको जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। किन पोस्टों के लिए अभी नीचे हम लोग और भी बात करेंगे, वो आदेश पाल और जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए, ठीक है। पहले इन लोगों को बात कर लेते हैं टीचर वाला पर। तो टीचर वाले पे आपको ग्रेजुएशन के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन आपका होना चाहिए पीटी टीचर के लिए, या फिर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, बैचलर हो या फिर डिग्री हो, डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और साथ में आपको जो है यहाँ पे 6 to 8 टीचर हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्म 6 to 8 टीचर के लिए झारखंड टेट और बीएड क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। और 9 to 12 टीचर के लिए आप ग्रेजुएशन 50% अंक प्लस आपका एमए होना चाहिए, चाहे एमकॉम चाहे एमएससी, ठीक है, प्लस में आपके पास बीएड होना चाहिए। इसमें जेटेट की आवश्यकता नहीं है, 9 to 12 में जेटेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि जेटेट अनिवार्य नहीं होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जेटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा 6 to 8 टीचर के लिए, समझ गए। और यहाँ पे टीचर किसकी वैकेंसी की निकली है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं बताया गया है कि किसका है, 6 to 8 है या 9 to 12 है, इसको पता करना होगा अभी नीचे पढ़ के, ठीक है। तो एक बार पता कर लीजिएगा आप लोग खुद से, बाकी मैं देख लेता हूँ सरसरी निगाह से, अगर मिलता है तो बता दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, बालिका यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, तो आवासीय विद्यालय है आपका, महिला पुरुष अभ्यर्थियों से दोनों से आवेदन मांगा गया है, ठीक है। 30 तारीख लास्ट डेट है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आदेश पाल और इन सब का देख लेंगे, जो भी चीज़ें आएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 6 to 8 और 9 to 12 जेटेट वगैरह बीएड वगैरह। अब बोला गया है कि शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं उपलब्धि, शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे आधार पर किया जा रहा है, उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी। शिक्षक शिक्षिकाओं के पद
पर चयन हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक योग्य एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी की मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक, प्रत्येक पद के लिए 5 अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उनको वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाएगा कुछ को। अब देखिए यहाँ पे है पूर्णकालिक लेखपाल। यहाँ पे बोला गया है कि अकाउंटेंट के लिए सिंपली किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से आप बीकॉम की डिग्री हो 50% के साथ। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि तकनीकी अर्हता तो आपके जो है आपके पास बीकॉम के बाद प्रतिष्ठित किसी भी संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, मैं जैसे PGDCA होना चाहिए, चाहे फिर DCA होना चाहिए। ठीक है, या फिर समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया गया है। इसके समांतर कोई भी परीक्षा में आप उत्तीर्ण हैं फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको अनिवार्य होनी चाहिए। टेली आपको आना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपको 11,880 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और बोला गया है कि आपको संविदा की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक वृद्धि की जाएगी। ठीक है, और 150 करके बढ़ाया जाएगा प्रत्येक साल। और जनरली इसमें यही होता है, भले लिखे या ना लिखे, कि 3 साल बाद आपकी सैलरी 50% इंक्रीमेंट कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो लोग स्पोर्ट स्टाफ बनेंगे, मतलब कि खेल कूद में जो भी स्टाफ रहेगा, तो सिंपली मैट्रिक पास मांगा गया है। 6,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा। 150 रुपये की वृद्धि होगी। और जनरली मुझे जहाँ तक लगता है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, फिर भी 3 साल के बाद ये सैलरी बढ़ा देंगे आपका, मतलब 9-10 हज़ार रुपया होगा 3 साल के बाद। तो जिनको घर सामने है वही लोग भरें, क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुख्य रसोइया को 7,200 रुपया मिलेगा, 8वीं पास, और आपको खाना बनाना आना चाहिए। ठीक है, सहायक रसोइया जो सहायक रसोइया होंगे, ठीक है, उनको 5,400 रुपये सैलरी मिलेगा। और सभी की सैलरी में 150 रुपये की वृद्धि की जाएगी। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन, मैंने लास्ट डेट भी बता दिया। अब यहाँ पे जो फॉर्म निकली है 6 to 8 की है या 9 to 12 टीचर की, पता तो नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे आयु सीमा जान लेते हैं। तो आयु सीमा है आपका चयन अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो कम से कम 21 साल होना ही चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 35 साल जनरल कोटा से, BC से आप अगर हैं, OBC से तो 38 साल, ST SC हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट तो 37 साल है आपका। फीमेल के लिए 38 साल है और OBC के लिए 37 साल है। ठीक है, ST SC 40 साल, और 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी एक सर्विसमैन को। तो एक सर्विसमैन तो जल्दी आएंगे ही नहीं इसमें। अब देखिए बोला गया है कि उम्र की गणना 1/7/2023 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, तो बोला गया है कि सिर्फ आपको विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए, अभी मैं आपको प्रपत्र दिखाऊंगा यानी कि फॉर्म दिखाऊंगा, फॉर्म को अच्छे से भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये एड्रेस है यहाँ से, ये जिला से है ना, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा प्रखंड परिसर चतरा चतरा। ठीक है, प्रखंड परिसर चतरा, चतरा पिन कोड, इतना आपको पूरा लिखना होगा यहाँ तक 825401। ठीक है, ये पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ तक है 54 तक। ठीक, इस एड्रेस पे आपको जो है भेज देना होगा। ठीक है, एड्रेस जो लिखिएगा ना प्रेषक करके एड्रेस, तो वो एड्रेस आप लोग यहाँ से जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के ये पिन कोड तक डाल दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ। ये जिला से लेकर के पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख के पूरा आपको एकदम इस पर उतार देना है। ठीक है, ये हो गया। स्पीड पोस्ट करना है, जितना खर्चा आएगा 40-50 रुपया कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। ये तो हो गया प्रकाशित विज्ञापन की प्रति, जिसमें चयन की शर्तें हैं, कोटिवार स्थिति तथा आवेदन में विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा निर्देश के जिला अधिकारी की वेबसाइट पे उपलब्ध कराया जाएगा। चयन से संबंधित सभी दिशा निर्देश उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। ये चीज़ें बोल दी गई हैं। आगे देख लेते हैं। तो अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता यानी कि DC की अध्यक्षता में किया जाएगा, गठन समिति द्वारा। दोस्तों जनरली मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और कम कैंडिडेट रहेंगे तो आपका इंटरव्यू, ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे तो एग्ज़ाम, जनरली यही होता है सब में। बोला गया है कि आवेदित
करने वाले अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लिख दीजिएगा लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम लिख दीजिएगा। कोटि मतलब आवेदित पद का नाम, जैसे ये आपका फॉर्म है, ठीक है। तो ऑफलाइन फॉर्म जब डालिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा आपका आवेदित पद का नाम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, आवेदित पद का नाम, फिर अपना कोटि जनरल ओएसटी एससी जिस कोटि से हैं उस कोटि का भर दीजिएगा। यहाँ पे आपका इधर एड्रेस रहेगा, ठीक है, और इधर रहेगा प्रेषक का एड्रेस, जिला शिक्षा पदाधिकारी चतरा, पूरा पिन कोड साइड इधर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर पोस्टमैन आपका उधर 60 के स्पीड पोस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आवेदन। अब देखिए फॉर्म है आपका, इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, पेज नंबर 6 और ये आपका पेज नंबर 7, ठीक है। पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7 आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में पूरा का दोनों पेज का दे दूँगा, इसका भी चतरा वाला का भी, हेल्थ वाला भी, और ये वाला दोनों पीडीएफ साथ में रहेगा। आपको प्रिंट आउट करवा लेना है पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर आपका ये 6, ठीक है। ये दोनों को सेंड करवा लीजिएगा और सब कुछ भर के इसके साथ क्या क्या देना है, तो यहाँ पे अपना एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा। फ़ोटो पे साइन नहीं करना है, ठीक है, बस फ़ोटो चिपकाना है। 10th का सर्टिफिकेट दीजिएगा, 12th का, ग्रेजुएशन का, उसके बाद बीएड का, उसके बाद आपका अगर झारखंड टेट पास है तो झारखंड टेट का, ठीक है। ये सब कुछ करके आपको अपलोड कर देना है, अपलोड नहीं करना है मतलब पिनअप कर देना है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो कंप्यूटर को भी, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ बस अगर आपका अगर पैन कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है तो उसको भी दे दीजिए, इतना सब कुछ। और एक्स्ट्रा एक कॉपी फ़ोटो और एक एक्स्ट्रा एनवेलप, सब कुछ बड़े वाले एनवेलप में भर दीजिएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा और भेज दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जो एनवेलप डालिएगा अंदर उस एनवेलप में भी आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना करके आप लिफाफा को भेज दीजिएगा, ठीक है। इतना करके आप लिफाफा को भेज दीजिएगा उस एड्रेस पे जो एड्रेस अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो तो मैं बता ही दिया हूँ कि यह टीचर की जो वैकेंसी है, ठीक है, फल आवासीय परिसर में रहना होगा। जितना भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उन सभी को आपको हॉस्टल दिया जाएगा। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं लेखपाल को आवासीय परिसर में रहने का अनिवार्य होगा, लेखपाल यानी कि अकाउंटेंट को। लेकिन यहाँ पे आदेश पाल और रसोइया को आदेश नहीं दिया गया है कि आप लोग हॉस्टल दिया जाएगा, बाकी सबको हॉस्टल दिया जाएगा, अकाउंटेंट को भी दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म भर दीजिए, आप किसी भी ज़िला से हैं। बाकी ये अगर यहाँ के ज़िला के हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस ज़िले का हूँ, मैं बोकारो ज़िले से हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि लोकल एरिया के आदमी जरूर भरें, ठीक है। चतरा ज़िला के डेफिनेटली भरें। चतरा ज़िला आपका किस कमिश्नरी में आता है, तो ये आपका आता है उत्तरी छोटा नागपुर ना, हजारीबाग। तो ये हो गया आपका। और ये फॉर्म 6 to 8 के लिए है या 9 to 12 के लिए टीचर की, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसको अच्छे से एक बार पढ़ना होगा आपको, ठीक है। अगर आप टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो खुद से पढ़ना होगा, ठीक है। मेरे पढ़े पे मैं केवल अलर्ट कर देता हूँ आपको। फुल इन्फॉर्मेशन अगर दूंगा तो 2 घंटा टाइम लगेगा अच्छे से पढ़ने से, 1 घंटा डेफिनेटली लगेगा, ठीक है दोस्तों। एक एक पॉइंट अगर समझना है तो 1 घंटा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा का पूरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ PDF डाउनलोड करके, ठीक है। और अगर आपका कोई दोस्त जो इस तरह की क्वालिफिकेशन रखता है तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।